रसों के जो स्थायी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है बेटा? आंसर दीजिए। प्रश्न पहला आप सभी के सामने, तो उत्साह और जोश के साथ बेटा उत्तर आना चाहिए आप सभी का। हरिओम जी का उत्तर आया है 9। बिल्कुल बेटा उत्तर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? निधि का आया है सी। स्थायी भावों की संख्या बेटा पूछी गई है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? निधि का उत्तर आया है सी। रस नहीं पूछे, केवल स्थायी भाव पूछे हैं। यहां पर रस नहीं पूछे गए हैं, आपसे यहां पूछा गया है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। आपको मात्र स्थायी भावों की संख्या बतानी है। बेटा पहले प्रश्न का जो आपका आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रसों के जो बेटा स्थायी भाव होते हैं वह होते हैं 9। हिंदी में रसों में जो रसों के स्थायी भाव माने गए हैं बेटा वह स्थायी भाव 9 होते हैं। जो रस होते हैं बेटा उनकी संख्या मुख्य रूप से तो 9 होती है, लेकिन 11 रस माने गए हैं। 11 रसों के भी बेटा 9 ही स्थायी भाव होते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। 11 रसों के भी 9 ही स्थायी भाव होते हैं बेटा, क्योंकि वात्सल्य और भक्ति रस जो है उन दोनों में बेटा, एक में बेटा भगवत रस होता है, मतलब दोनों में जो है बेटा श्रृंगार रस ही पाया जाता है। इसलिए 9 स्थायी भाव होते हैं, रस 11 होते हैं, लेकिन मुख्य रसों की संख्या भी 9 ही मानी गई है। मोनिका बेटा जल्दी ही कोर्स प्रारंभ करेंगे, निश्चिंत रहो आप। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका बेटा अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक और ऑप्शन डी बेटा निर्वेद। बताइए बेटा आपके शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा? लाइक और शेयर बेटा लगातार करते रहें वीडियो को। डी। हरिओम जी, चलो आज तुक्के मारते हैं, देखेंगे कितने सही जाते हैं। नहीं मोनिका बेटा आप दिमाग लगाइए, तुक्का मत लगाइए, और मैं आपको समझाता चलूंगा प्रत्येक प्रश्न को। चरणजीत घोष बेटा स्वागत करता हूं आपका। मेरे जितने भी नए मित्र जुड़ रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। और सबसे मैं बेटा कहना चाहूंगा कि बेटा जो ये आपकी लाइव वीडियो चल रही है इसे शेयर बेटा सभी करते जाए, शेयर करते जाए बेटा सभी इसे। बिल्कुल बेटा शांत रस का आपका स्थायी भाव पूछा है, और बेटा जो शांत रस का बेटा जो स्थायी भाव होता है, मेरे कई साथियों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। शांत रस का बेटा स्थायी भाव होता है निर्वेद। शोक जो बेटा स्थायी भाव होता है वह आपका बेटा करुण रस का होता है, और क्रोध जो होता है बेटा वह आपका बेटा रौद्र रस का होता है, और बेटा बीभत्स रस का जो होता है, बीभत्स रस का बेटा जो होता है वह जुगुप्सा स्थायी भाव होता है बेटा। बीभत्स रस का बेटा जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, और निर्वेद बेटा जो स्थायी भाव होता है वह आपका शांत रस का बेटा स्थायी भाव है। तो ऑप्शन डी इसका बेटा एकदम करेक्ट होगा। जुगुप्सा जो है बेटा बीभत्स रस का है, क्रोध रौद्र रस का है, शोक जो स्थायी भाव है वह बेटा करुण रस का है,
है, और निर्वेद आपका बेटा शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो बेटा ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्योंकि बेटा आपको मैं अवगत करा दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में आप प्रीवियस वर्षों के एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा लो, रसों में से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रसों के स्थायी भाव से आते हैं, रसों के स्थायी भाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि रसों के स्थायी भावों को याद करके रखें। आपको पता होना चाहिए कि किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। तो बताइए बेटा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, शोक, हास या रति? डी उत्तर आया है, चिरंजीत घोष जी का डी उत्तर आया है, निधि ने डी उत्तर दिया है, नेहा डी, हरिओम जी डी उत्तर दिया है, मोनिका आपका उत्तर है ए। रति बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, और एकदम करेक्ट आंसर है आपका, एकदम सही आंसर है, 100% सही आंसर है। बेटा श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है रति, और रति का बेटा अर्थ होता है प्रेम। तो बेटा श्रृंगार रस का स्थायी भाव बेटा रति होता है। हास जो है बेटा वह आपका हास्य रस का है, और यह आपका बेटा करुण रस का है। उत्साह बेटा आपका वीर रस का स्थायी भाव है, उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। शोक आपका करुण रस का है, हास आपका बेटा हास्य रस का है, और रति जो है बेटा वह आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो बेटा श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है रति, रति होता है। राधे राधे रुचि बेटा, स्वागत है आपका। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बेटा। रति इसका बेटा स्थायी भाव होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है मेरे कई साथियों ने। सचिन पाठक राम राम बेटा, राम राम सचिन बेटा, राम राम। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बेटा सचिन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य रस में, ऑप्शन बी शांत रस में, ऑप्शन सी अद्भुत रस में, और ऑप्शन डी विभत्स रस में। बेटा उत्तर दीजिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है और आपके उत्तर की प्रतीक्षा मुझे है। तो बेटा उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए बेटा, ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? सी उत्तर दिया है अद्भुत। हरिओम जी सी, सचिन पाठक का उत्तर आया है सी, चिरंजीत सिंह जी का उत्तर आया है सी, रुचि का उत्तर आया है सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका सी, एकदम से करेक्ट आंसर होगा बेटा। सी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मेरे कई साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था, हास्य रस बेटा जो होता है उसका वह हास्य रस का बेटा स्थायी भाव होता है हास। शांत रस का बेटा स्थायी भाव होता है निर्वेद, और बेटा अद्भुत रस का जो बेटा स्थायी भाव होता है वह होता है आपका विस्मय, और विभत्स का बेटा स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। समझ में आ रहा होगा बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। पूछा गया है विस्मय का स्थायी भाव, तो बेटा विस्मय का आपका जो स्थायी भाव होगा वह ऑप्शन सी अद्भुत रस आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा।
अद्भुत जो होता है बेटा वह विस्मय का स्थायी भाव होता है, विस्मय का स्थायी भाव होता है। प्रीति स्वागत है बेटा, वीडियो को लाइक कर दे बेटा और शेयर कर दें। राम 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 राम, स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, किलक अरे में नहीं निहारूं, किलक अरे में नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनिए बेटा ध्यान पूर्वक पूरे मनोयोग के साथ कि किलक अरे में नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी बेटा यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेटा वात्सल्य रस, ये गलत दिया हुआ है, और ऑप्शन डी बेटा हास्य रस, हास्य रस। बेटा बताइए बेटा इसका जो उत्तर होगा वह कौन सा सही होगा? किलक अरे में नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, मोती बारूं, आप सब भी मोतियों की जैसे चमक रहे हैं। बेटा मुझे इसका आंसर चाहिए, आप मुझे आंसर दीजिए। वात्सल्य दिया है, रुचि का उत्तर आ गया सी, वात्सल्य। प्रीति का उत्तर आ गया है सी, निधि का उत्तर सी, हरिओम जी का सी, बिल्कुल बिल्कुल। किलक अरे में नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम से सही आंसर है। वात्सल्य रस होगा, वात्सल्य रस होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे बच्चे के प्रति स्नेह का बोध हो रहा है, और जब किसी काव्य के अंदर छोटे बच्चे के प्रति स्नेह का प्रेम का बोध होता है वहां सदैव वात्सल्य रस होता है। यहाँ पर जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं उन काव्य पंक्तियों में वात्सल्य का, छोटे बच्चे के प्रति प्रेम का, स्नेह का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस होगा। और ये जो एग्जाम्पल है बेटा आपका वात्सल्य रस का एग्जाम्पल है। भावना स्वागत है बेटा, बेटा वीडियो को लाइक और शेयर दमादम शेयर करें बेटा, दमादम शेयर करें बेटा, जोड़ो बेटा, जितने लोगों को, जितने साथियों को जोड़ सकते हो जोड़ो बेटा। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, जो गत हारे तखत जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, विप्रलंब श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। बताइए बेटा इस वाले क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, जो गंध हारे तखत जुहारी, छूटे चिहुर बदन को मिलानो, जो नलिन हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में बेटा कौन सा रस है? हास्य, करुण, विप्रलंब या संयोग श्रृंगार रस? उत्तर दीजिए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा? सोच में पड़ गए मेरे साथीगण। यूपीएसआई में विगत वर्षों में यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेटा मुझे इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आ रहा है, प्रीति का सी, गोपाल, गोपाल बेटा, गोपाल शरण जी आपका स्वागत करता हूं, गोपाल शरण जी आपका स्वागत करता हूं। बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बेटा, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा वीडियो को। उत्तर बताइए बेटा, उत्तर क्या होगा? मेरे साथियों ने, जिन मित्रों ने, जिन बंधुओं ने ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। विप्रलंब श्रृंगार रस इसमें होगा, विप्रलंब श्रृंगार रस बेटा इस ऑप्शन में होगा। करेक्ट आंसर मेरे काफी साथियों ने दिया है। दीपक ब्रजवासी स्वागत है बेटा आपका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत करता हूं। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसे आप सब बहुत प्यारे हो उसी प्रकार क्वेश्चन ही बड़ा प्यारा सा है। तो बेटा मुझे इसका आंसर चाहिए, बताइए सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी वीर रस। उत्तर बताइए बेटा, इसका उत्तर क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ रस, निधि का उत्तर आया है डी। उत्तर दीजिए बेटा सभी भाई, उत्तर दीजिए सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है बेटा? सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? उत्तर दीजिए बेटा। डी उत्तर आ रहा है, डी बी आया है, नेहा का भी आया है, श्रृंगार, प्रीति का भी, मोनिका का भी आया है। मोनिका जी तो आज सोच में पड़ी हुई है। हरिओम जी का भी आया है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको अवगत करा दूं बेटा,